अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो? सब खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी सब खैरियत से हैं। मैं सैर शानी व्लॉग में सब दोस्तों बहन भाइयों का खुशामदीद करता हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आसमान पर बादल छा गए हैं। बस अल्लाह का हुक्म हो तो बारिश हो जाए। तो आज इस बारिश के मौसम में मेरा पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो बारिश अभी तक हुई नहीं है, मगर मैंने शहर को कहा कि मुझे पकोड़े बना के दो, हो सकता है बारिश हो जाए। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये छत का कितना बुरा हाल हुआ है। छत की भी सफाई हमने करनी है और कपड़े भी धोने हैं, और छत की सफाई हमने लाजमी करनी है क्योंकि ये छत का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो बारिश के मुंतज़िर हैं, क्योंकि बारिश होगी तो फिर जो है छत भी आराम से धुल जाएगा और भी काम सारे आसानी से हो जाएंगे। मगर इस बारिश की वजह से हमने अपने सारे काम जो है पेंडिंग पर रख दिया है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा है। ये कराची का अप रिवर रोड है और माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा है। बस बारिश के इंतज़ार में बैठे हैं। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, बारिश तो अब तक नहीं हुई है, तो चलते हैं पकोड़ों की जानिब, क्योंकि बारिश हो ना हो हमने पकोड़े तो खाने हैं। तो चलते हैं शहर के तरफ, शहर के पास देखते हैं कि शहर ने पकोड़े बनाए हैं अब तक या नहीं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि शहर ने पकोड़े बनाए हैं या अब बना रही है। ये शहर के बर्तन भी अभी तक पड़े हुए हैं, शहर ने बर्तन भी नहीं धोए हैं सुबह से, और पता नहीं ये क्या कर रही है, और दूसरे कामों में लगी हुई होगी, दीगर काम कर रही होगी। तो आइए। हाँ शहर, क्या हाल है? खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो बर्तन मैंने इसलिए नहीं धोए, और भी बहुत सारे काम थे, बर्तन दिखा दिए व्यूवर्स को कि बर्तन नहीं धोए। तो आज जो है मौसम के हिसाब से, जैसे कि आपने देखा है कि मौसम बारिश का है, और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं कि बारिश अब या अल्लाह बारिश कर ही दे कराची में। तो हमने जो है आज हम सब का दिल कर रहा था पकोड़े खाने का, तो मैंने पकोड़े का मसाला तैयार करके रख दिया है। मैं किस तरह पकोड़े बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँ। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने 3 दरमियाने साइज़ के जो है प्याज लिए हैं, मतलब दरमियाने साइज़ के प्याज 3, और उसको जो है इस तरह मैंने काटा है। हरी मिर्च मैंने ली है 6 से 7 अदद, और जो है 6 से 7 दाने जो है लहसुन के लिए, ये मैं लाजमी डालती हूँ पकोड़ों में। इसके बाद जो है खुश्क मसालों में 2 चम्मच जो है मिक्स मसाला, 1.5 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच जो है ये, मैं तो इसको गुटेला पिसी हुई मिर्च कहती हूँ, आप लोग जो आप लोगों को समझ में आता है आप उनको बोलते हैं, लेकिन मैं ये भी ऐड करती हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, और 2 चुटकी जो है अजवाइन की, क्योंकि लहसुन और अजवाइन ये दोनों चीज़ें पकौड़े में डालना ज़रूरी है। बेसन जो है वो मैंने आधा किलो लिया है। पानी जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए। ऑयल जो है वो भी मैंने ले लिया है। कढ़ाई मैंने गरम करने रख दी है। अब जो है मैं इसमें ऑयल डालूंगी। जब तक ऑयल गरम होगा तब तक हम पकौड़ों का मिक्सचर जो है तैयार कर लेंगे। सबसे पहले जो है मैं प्याज ऐड करूंगी। अच्छा, प्याज जो है आप इस तरह जो है उनके लच्छे जो है आप खोल देना, ताकि जो है पकोड़े जब बने हमारे तो वो लच्छेदार पकोड़े बने। इस तरह प्याज मैंने ऐड कर लिया। अब इसी के साथ जो है मैं हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी। अब ये खुश्क मसाले ये भी सारे मुझे ऐड कर लूँगी। इसी के साथ जो है मैं पानी ऐड करूँगी। पकौड़ों का मिक्सचर अमूमन सबको पता ही है। पहले जो है हम उसको सूखे पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले हम उसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। अब जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा इसको जो है मतलब नरम नहीं करना, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ देता है, और लच्छेदार हमको जो है पकोड़े बनाने तो उसमें जो है थोड़ा सा पानी कम ऐड करना है, क्योंकि पकोड़े पकते वक्त जो है प्याज भी जो है अपना पानी छोड़ देता है। बस इस तरह अब मैं जो है फ्राई करूँगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फ्राई किस तरह करती हूँ। इसको 5 मिनट
3 से 4 मिनट जो है इसको हम छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है बेसन में अच्छे तरीके से लग जाए। तो पकौड़ों का जो है मिक्सचर मैंने बन चुका है अच्छे तरीके से इस तरह। अब मैं जो है ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए डालूँगी। अच्छा, ज़्यादा तेज़ आंच पे जो है पकौड़े ना पकाएं, क्योंकि वो फिर जो है ना जल जाते हैं और अंदर से भी कच्चे हो जाते हैं। बस अब ये फ्राई होंगे तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो पकोड़े जो है हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब वक्त है इसको जो है निकालना, तेल से निकालने का। इसके बाद जो है मैं सारे पकोड़े बना दूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इस हद तक इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। इस तरह आप इसको जो है आगे पीछे करते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसको मैं निकाल लूँगी। बाकी के पकोड़े जो है मैं बनाकर फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, तो दोस्तों, बहन भाइयों, तकरीबन पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैंने तो टेस्ट कर लिया है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाए हैं पकोड़े सैर ने। और आप सबको भी दावत देते हैं कि आप जिन बहन भाइयों को खाना है वो आके खा सकते हैं। तो पकोड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। वाकई में जिनको खाना है वो आके खा लें। और वीडियो को करते हैं एंड। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।